गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे दत्तात्रेयाय नमः। ओम चैतन्य दत्तात्रेयाय नमः। ओम चैतन्य दत्तात्रेयाय नमः। ओम चैतन्य दत्तात्रेयाय नमः। ओम चैतन्य मच्छिन्द्रनाथाय नमः। ओम चैतन्य मच्छिन्द्रनाथाय नमः। ओम चैतन्य जालिंदरनाथाय नमः। ओम चैतन्य जालिंदरनाथाय नमः। ओम चैतन्य। भगवान विष्णु की विनती पर नव नारायणों ने धरती पर अवतार ले लिया। ब्रह्मदेव के तेज से हजारों ऋषि निर्माण हुए। उनके तेज का कुछ भाग यमुना नदी में गिरा। वो तेज एक मच्छी ने निगल लिया। उस मच्छी के उदर में साक्षात कवि नारायण ने संचार किया। इस मच्छी ने अपना बीज यमुना के किनारे छोड़ दिया और वहां बालक के रूप में मच्छिंद्र का जन्म हुआ। आगे वो बालक कामिक नाम के व्यक्ति को मछलियां पकड़ने के लिए नदी पर जाते समय दिखाई दिया। जल्दी मछलियां पकड़ने के लिए बाहर निकला हूं। बहुत सी मछलियां मिलेंगी आज जाल में और पैसे भी बहुत मिलेंगे। हाँ, अब ऐसे ही करते हैं। रोज सुबह जल्दी ही आया करूंगा। हाँ। इतनी सुबह सुबह कौन रो रहा है? आवाज तो करीब से ही आ रही है, लेकिन किनारे पे कौन रो रहा होगा इस समय? हे भगवान, ये क्या देख रहा हूं मैं? इतने छोटे बच्चे को कौन छोड़ के गया यहाँ? अरे रे रे, कितना प्यारा बच्चा है। कौन छोड़ के गया होगा इसे अनाथ की तरह? और ये क्या? इतना बड़ा अंडा यहाँ पे टूटा हुआ दिख रहा है। मतलब क्या ये बच्चा इसी अंडे से निकला है? नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चा ऐसे अंडे से कैसे पैदा हो सकता है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हे कामिक, ये साधारण बालक नहीं है। ये बालक साक्षात नारायण का अंश है। कवि नाम के ऋषि ने ईश्वरीय कार्य के लिए भगवान विष्णु की आज्ञा से इस भूतल पर अवतार लिया है। तुम इसे अपना ही पुत्र समझो, इसका पालन पोषण करो। आगे ये मच्छिंद्र नाम से पूरे जगत में प्रसिद्ध होगा। हे भगवान, ये कौन बोला? ये तो ईश्वर की आवाज लग रही है। भगवान, आपकी तो कृपा हो गई मुझ पे। हम दोनों पति पत्नी
बच्चा नहीं है इसलिए बहुत दुखी थे। आपने ये प्रसाद भेजकर वो कमी भी पूरी कर दी। आपका उपकार है मुझ पे भगवान, बहुत उपकार। चलो अब घर चलते हैं जल्दी जल्दी। इस बच्चे को अपनी पत्नी से मिलाने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं। चलो बेटा। अरे सुनो, सुन रही हो ना? अरे जल्दी से बाहर आओ ना। ये लो। क्या जी, आप तो घर से मच्छी पकड़ने के लिए निकले थे ना, और इतने जल्दी लौट आए? और ये बच्चा किसका है? हाँ? अरे प्रसाद है ये ईश्वर का। क्या? ईश्वर ने भेजा है हमारे लिए। ऐसा क्या? लेकिन सच में बहुत प्यारा बच्चा है ये। किसका बच्चा है बताओ भी। अरे अरे बताया ना कि हमारा ही बच्चा है। हमारा? हाँ, रोज की तरह मैं नदी पे मछली पकड़ने के लिए गया था। इतने में एक बच्चे की आवाज मैंने सुनी। फिर? और ओले ले ले ले, रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। ओ, क्या हुआ? रोते नहीं बेटा। अरे मैं हूं ना। मछिंद्र, ए मछिंद्र, ए बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, आज चलोगे क्या मेरे साथ मछली पकड़ने? क्या बात कर रहे हो आप? हाँ? अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हो? अभी अभी तो नींद से उठा है वो। उसे कुछ देर बैठने तो दो। अब तक नींद उतरी नहीं है आंखों से, देखो तो। क्या मैं आऊँ आपके साथ? चलिए नदी पे चलते हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, जरा आराम से। देखो, पहले हाथ मुंह धो लो, कुछ खा लो, उसके बाद हम चलेंगे। नहीं, मैं वहीं पे नहा लूंगा। और माँ, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं आने के बाद खा लूंगा। अरे ये क्या बात हुई? अरे एक बार मच्छी पकड़ना शुरू कर दिया तो कितना वक्त लगेगा कुछ पता नहीं। सुबह घर से निकले लोग रात को घर आते हैं। मेरी बात सुन, तू मत जा। नहीं, मैं जाऊंगा। अब देखो तुम। अरे आने दो ना उसे भी साथ, वो भी मछली पकड़ना सीख जाएगा। चाहो तो हम लोग जल्दी आ जाएंगे, ठीक है ना? माँ, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। तू मानेगा नहीं ना? अब तूने ठान लिया है तो मैं क्या कह सकती हूँ इस पर? हाँ? पर ये देख, मैं तुझे साथ में खाना दे देती हूँ, बांध कर साथ ले जा, मतलब मेरी चिंता दूर हो जाएगी बस। आज मुझे नाव चलाना सिखाएंगे ना? हाँ सिखा दूंगा ना, लेकिन देखो, मैं जो मछलियाँ पकड़ूंगा उन्हें तुम जाल से निकाल के टोकरी में डाल दोगे, ठीक है? हाँ, करूँगा ना। हाँ, ये ले, और अपना ख्याल रखना है बेटा। और आप भी उसे किनारे पर बिठाए रखना, गहरे पानी में आपके साथ मत ले जाना। हाँ? मेरा जी बहुत घबराता है बस।
अरे मैं हूं ना उसके साथ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। नहीं तो ऐसा करो, तुम भी चलो हमारे साथ। हाँ? मैं? अरे नहीं नहीं, तुम दोनों ही चलो, मैं नहीं आने वाली कहीं। चलो। हाँ, चलो। अपना ख्याल रखना हाँ बेटा। पकड़ी हुई सभी मछलियां तुमने छोड़ दी ना? अजी हुआ क्या है तुम्हें? हाँ, क्यों मार रहे हो? तुम इंसान हो या जानवर? भगवान ने हमें इतना प्यारा बच्चा दिया है और तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हो? अरे पीटू नहीं तो क्या करूं? मैं बड़ी मेहनत से मछली पकड़ रहा था और ये उन्हें पानी में छोड़ रहा था। अरे बाप रे। आज की पकड़ी हुई सभी मछलियां इसने छोड़ दी। अब क्या बेचेंगे और क्या खाएंगे? पता नहीं क्या सूझा मुझे और इसे साथ ले गया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसे मारे। इतना डांटा आपने उसे, वो क्या कम है? अगर फिर भी आपका मन नहीं भरा तो लीजिए, मारिए। तो कैसा है बेटा? मुझे लगी तो नहीं। नहीं माँ। लेकिन मुझे एक बात बता, जाल में फंसी मछली को तूने छोड़ क्यों दिया? माँ वो मछलियाँ तड़प रही थी, मुझसे उनका तड़पना देखा नहीं गया, इसलिए मैंने उन्हें पानी में छोड़ दिया। माँ वो मछलियाँ बिना पानी के मर जाती, इसलिए मैंने उनकी जान बचाई। तेरी बात तो बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन हम तो ठहरे मछुआरे, मच्छी पकड़ना हमारा धर्म है। मछलियों को छोड़ देंगे तो हम खाएंगे क्या? लेकिन माँ कोई जीव बिना पानी के तड़प रहा होगा तो उसको बचाना मेरा धर्म नहीं है क्या? अब बेटे को जवाब दो, तुम्हारी बात सही है या मेरे बेटे की? देखो मैंने ऐसा जिंदगी में कभी नहीं सोचा। मैं एक ही जानता हूँ, मछलियाँ पकड़ो और बाजार में बेच दो। ये देखिए, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है और मेरा बेटा भी अपनी जगह सही है। एक तो मेरे बच्चे को बिना खाए पिए आप लेकर गए, हाँ, और मारते मारते घर वापस ले आए। चल बेटा, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। चल, भूख लगी होगी मेरे बेटे को, और आप भी ना। हाँ, चल बेटा, भूख लगी होगी ना तुझे? हे मछेंद्र, उठ जा। तुम साक्षात कवि नारायण हो। जगत के कल्याण के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। इस मोह जाल से मुक्त हो जाओ। उठो, स्वयं को सिद्ध करो। जाओ, तपश्चर्या करो, योग साधना करो, सामर्थ्य प्राप्त करो। उठो।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम दत्तात्रेय नमः। हे मच्छिंद्र, तुम्हारी तरह 8 नारायण इस भूतल पे अवतार लेंगे। तुम नाथ संप्रदाय की स्थापना करो। भक्ति, योग साधना और आरोग्य ज्ञान बल पर तुम योगी और साधकों की परंपरा निर्माण करो। वो तुम्हारा अधिकार है। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। उठो बेटा, मच्छिंद्र उठो। ओम दत्तात्रेय नमः। बेटा मच्छिंद्र, कल्याण मस्तु, आयुष्मान भव। कौन? साक्षात गुरुदेव दत्तात्रेय। प्रणाम। बेटा मच्छिंद्र, तुम्हारी कठोर तपस्या देखकर मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हारा जन्म लोक कल्याण के हेतु के लिए हुआ है। मैं जो तुम्हें ज्ञान सामर्थ्य प्रदान करूंगा, तुम उसे लोक कल्याण के लिए उपयोग करो। मैं तुम्हें आज नाथ पंथ की शिक्षा देने वाला हूं। ॐ चैतन्य दत्तात्रेयाय नमः। ॐ चैतन्य दत्तात्रेयाय नमः। ॐ चैतन्य दत्तात्रेयाय नमः। ॐ चैतन्य। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। रुकिए महाराज, मैं आपकी भिक्षा लेकर अलख निरंजन, अलख निरंजन। ये लीजिए महाराज, भिक्षा लीजिए। हे माई, रुको। महाराज, क्या हुआ? मुझसे कोई अपराध हो गया है क्या? नहीं माई, तुम्हारे हाथों कोई भी अपराध नहीं हुआ है, किंतु भिक्षा देते समय तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता नहीं है। दुखी दिख रही हो। क्या दुख है तुम्हारे मन में माई? महाराज, आपने ठीक पहचाना। मैं सच में बहुत दुखी हूँ महाराज। मुझे पुत्र नहीं है महाराज। शादी को बहुत साल हो गए। मैंने दिन रात बस यही बात मुझे सताती रहती है। अगर आपके पास कोई उपाय हो तो बताइए महाराज, जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। मेहरबानी कीजिए महाराज, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। अलख निरंजन। माई, मैं जो कहूंगा वो करोगी? हाँ महाराज, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। अलख निरंजन, अलख निरंजन। माई, ये लो। ये विभूति मैं तुम्हें दे रहा हूं। सोने से पहले तुम इसे ले लो। इसके प्रभाव से तुम्हारे उदर से साक्षात हरिनारायण जन्म लेंगे। 12 वर्ष बाद मैं आऊंगा, तब तुम्हारा बच्चा बड़ा हो गया होगा।
मैं उसे उपदेश दूंगा। आगे वो महान योगी बनेगा, उसे सभी विद्याएं प्राप्त होंगी। ये लो, ये विभूति तुम संभाल कर रखो। इसे तुम सामान्य विभूति मत समझो। लो। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। सरस्वती, अरे ओ सरस्वती। कौन? कमला, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं भी तुम्हारे पास ही आने वाली थी। क्यों? कोई खास बात है? हाँ, खास बात तो है। कुछ देर पहले एक बैरागी घर आया था। मैं उसे भिक्षा देने आगे बढ़ी, तभी उसने मेरे मन की बात न जाने कैसे पहचाना। क्या कह रही हो तुम? हाँ बिल्कुल, मैंने उनसे कहा मुझे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उन्होंने मंत्र पढ़कर मुझे भस्म दिया और उसे खाने का आदेश दिया और मुझे पुत्र होगा ऐसा आशीर्वाद भी दिया। मंत्र पढ़कर भस्म दिया और खाने के लिए भी कहा? अरे सरस्वती, तुम सच में कितनी भोली हो। मुझे बताओ, भस्म खा के कभी पुत्र होता है भला? उस बैरागी की बातों में कैसे आ गई तुम? कोई तुम्हें थोड़ी सी आशा क्या दे देता है, तुम बातों में आ जाती हो। मुझे तो ये भस्म वगैरह जादू टोना लगता है, जादू टोना। ऐसा नहीं है कमला, मुझे तो वो बैरागी बहुत ही तेजस्वी लगा। मैं सच कह रही हूँ, मुझे तो लगा कि वो बैरागी नहीं भगवान का रूप था। खैर छोड़ो, मुझे तो इन बातों पर जरा भी विश्वास नहीं। क्या पता कल को तुमने भस्म खा लिया और उसके बाद तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे तो डर लगता है ऐसे अजीबोगरीब तरीकों से। क्या पता कहाँ से आया था वो बैरागी, ना जान ना पहचान। अगर मैंने वो भस्म खा लिया और मुझे पुत्र हो गया तो? मेरी बात सुनो सरस्वती, मुझे जो लगा मैंने साफ साफ कह दिया। अब इसके आगे तुम्हारी मर्जी है, मैं क्या बताऊं। मैं चलती, तुम आ रही हो? तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी लगता है कि महाराज का कहना मान लेना चाहिए, लेकिन कमला भी तो सही कह रही है। मैं उस बैरागी पर विश्वास कैसे रख सकती हूँ? उसकी बात सही है, संतान प्राप्ति के लिए कुछ भी करना सही होगा। जाने दो, महाराज की बात नहीं माननी चाहिए। एक काम करती हूँ, इस भस्म को यही फेंक देती हूँ। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। कौन हो तुम वानर? बताओ मुझे, तुम्हारा नाम क्या है? अरे पर तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे जति कहते हैं। मैं जति मछींद्र हूँ। जति मतलब क्या होता है? देखो वानर, मेरा सामर्थ्य देखकर ही लोगों ने मुझे ये उपाधि दी है। अच्छा, लेकिन दुनिया में हनुमंत जैसे एक ही जति को मैं पहचानता हूँ। ऐसा करो कि तुम शक्ति का कुछ प्रयोग करके दिखाओ, अन्यथा जति का नाम हटा दो। मैं मेरी शक्ति दिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम क्या करोगे ये तो मुझे बताओ। अच्छा, तो देख मेरी शक्ति का प्रयोग।
हे मच्छिंद्र, अब युद्ध रोक दीजिए और हनुमान को मुक्त कर दीजिए। जैसी आज्ञा। अलख निरंजन। हे मच्छिंद्रा, तुम्हारा सामर्थ्य देख के मैं अचंभित हुआ हूँ। इसके सामर्थ्य के आगे हम निष्प्रभ हैं। हे हनुमान, क्षमा कीजिए। हे मच्छिंद्रा, मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ। सच में जति ये नाम धारण करने के लिए तुम योग्य हो। सच में तुम जति हो। मैं तुम्हारी हमेशा सहायता करूंगा। हे हनुमान, आप त्रिकाल ज्ञानी हैं। ऐसे होते हुए भी आपने मुझे पहचाना नहीं, ऐसा क्यों हुआ? प्रथम हमारी भेंट नागा अस्वस्थ वृक्ष के नीचे हुई थी। तब आपने मुझसे साबरी विद्या की काव्य रचना करवाई थी। मुझे वरदान भी दिया था। ऐसे होते हुए भी आपने अकारण मुझे ललकारा। बेटा मच्छिंद्र, मैं तुम्हारी सत्व परीक्षा ले रहा था। तू साक्षात कवि नारायण का अवतार हो। भले तुमने मछुआरे के घर में जन्म लिया है, ये भी मुझे पता है। तुम नाग अस्वस्थ वृक्ष के नीचे सब दैवत, उनकी अस्त्रें तुमने प्राप्त किए हुए हैं। तुम्हें मिले सब सामर्थ्यों का, सब वरदानों का तुम उसे उपयोग कैसे करते हो, ये मुझे देखना था। अब मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। हे मच्छिंद्र, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। सहायता? और आपको? वो किस लिए? प्रथम मुझे वचन दो, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। ठीक है, दिया वचन। अब तो मुझे बताइए। हे वत्स, अभी तुम्हें स्त्री राज्य में जाना होगा। वहां तिलोत्तमा नाम की रानी राज्य करती है। उसके संग तुम्हें विवाह करना होगा। हे हनुमान, आप मुझे किस संकट में डाल रहे हैं? मैं ब्रह्मचारी हूं। मैं और विवाह असंभव है। हे मच्छिंद्रा, प्रथम मेरी बात सुनो। सीता माता ने मुझसे वचन लिया था कि मैं विवाह करके अपना घर बसा लूं। तब उन्होंने मुझे स्त्री राज्य में जाने की आज्ञा दी। मैं प्रभु श्री राम के शरण में गया। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि तुम अगर बुभुक्षार भी करोगे तो भी स्त्री गर्भ धारण कर लेगी और तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी अबाधित रहेगा। पर वहां की रानी तिलोत्तमा ने उसने तपस्या की थी।
तब मैं उन पर प्रसन्न हुआ था, वरदान मांगने के लिए कहा था। तब उन्होंने मुझसे शरीर संग करने की जिद पकड़ी। तब उनसे मैंने कहा था कि कवि नारायण का अवतार मच्छिंद्रनाथ यहाँ पे आएंगे और तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। हे मच्छिंद्रा, ये पूर्व नियोजित है। आने वाले भविष्य में तिलोत्तमा से तुम्हें मीनानाथ नाम का पुत्र होगा। उसके जन्म के बाद ही स्त्री राज्य में रहने वाली हर स्त्री मुक्त होगी और वे सुखी हो जाएंगी। उस तिलोत्तमा को श्राप मिला है। एक बार एक साधु की उसने चेष्टा की थी, तब उन्होंने उसे श्राप दिया था कि आगे चल के तुम्हें कभी भी पुरुष के दर्शन नहीं हो पाएंगे। उसने उस श्राप की विनंती की। तब उन्होंने तिलोत्तमा से कहा था कि कवि नारायण का अवतार मतलब तुम वहां पहुंचकर उनकी मुक्तता करोगे। हे मच्छिंद्रा, ये भविष्यवाणी अटल है। ये पड़ाव तुम्हें पार करना ही होगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। किंतु प्रथम मैं सभी तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन करना चाहता हूं। तत्पश्चात मैं स्त्री राज्य जाऊंगा। अलख निरंजन, 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 अलख निरंजन। ए, कौन है तू और अंदर चले जा रहा है? तुम्हें समझ में नहीं आता? यहाँ नगर के राजा दर्शन के लिए आए हैं और तुम सीधे अंदर जा रहे हो। मुझे राजा से कोई लेना देना नहीं। मुझे प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन लेना है। हो, तुम्हें दर्शन लेने? चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। ठीक है। अलख निरंजन, मुझे कोई छुड़ाइए, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। मुझे उठाओ, मैं जमीन से चिपक गया हूँ। महाराज, महाराज क्या हुआ महाराज? महाराज आप उठने का प्रयत्न कीजिए। मुझे उठाने की कोशिश करने के बदले बाहर जाओ। बाहर कोई तो होगा, उनसे सहायता मांगो। जाओ जाओ।
जो आपकी आज्ञा महाराज। योगीराज, योगीराज, हे योगीराज, क्षमा कीजिए। हमारे हाथों कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा कीजिए महाराज। प्रधान जी, क्षमा कीजिए। हम इन्हें यहाँ से भगा रहे थे। हमने इनका अपमान किया। महाराज, हमसे गलती हुई। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। हे योगीराज, आप चलें, महाराज को छुड़ाएं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अलख निरंजन। महाराज, क्षमा कीजिए महाराज। हमारे सेवकों से कुछ अगर अपराध हुआ हो तो उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। हे राजन, मैं किसी से रुष्ट नहीं हूं। तुम्हारे सेवकों ने मुझे राम दर्शन के लिए मना कर दिया, मुझे रोक दिया। गलती हुई महाराज, गलती हुई। क्षमा कीजिए महाराज। हे योगीराज, आपके चरण हमारे नगर में लगे, ये हमारे अहोभाग्य है। हमें आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए महाराज। आप राजभवन में वास्तव्य के लिए आइए। मैं तुम्हारी नगरी में विश्राम करूंगा, किंतु महल में नहीं। प्रधान जी। जी महाराज। जाइए और तुरंत महाराज की रहने की व्यवस्था कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा। चलिए योगीराज। महाराज, चलिए महाराज। राजन, तुम आगे जाओ, मैं रामचंद्र जी का दर्शन लेकर फिर आऊंगा। जैसी आपकी इच्छा। अलख निरंजन, अलख निरंजन। जय श्री राम, जय श्री राम। अलख निरंजन, 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 अलख निरंजन। मुझे लगता है मैं कुछ वर्ष पहले यहाँ भिक्षा मांगने आया था, तब इस घर की माई को विभूति दी थी। देखते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। माई, 12 वर्ष पहले मैंने तुम्हें एक विभूति दी थी, उसका सेवन करने के लिए कहा था। तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्राप्ति हुई होगी। मुझे लगता है तुम्हारा पुत्र अब बड़ा हो गया होगा। कहाँ है वो? बुलाओ उसे। क्या कहा? 12 साल पहले महाराज, मुझसे गलती हो गई महाराज।
क्षमा कीजिए। क्या हुआ माई? क्या हुआ माई, मुझे बताओ। महाराज, आपने मुझे जो विभूति दी थी वो मैंने नहीं खाई। मैं डर गई थी महाराज, मैं डर गई थी, इसलिए मैंने वो कचरे में फेंक दी महाराज। क्या? वो विभूति तुमने कचरे में डाल दी? अरे रे, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वो विभूति तुमने कहां फेंकी वो मुझे बताओ, वो जगह मुझे दिखाओ। चलिए महाराज, मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। महाराज, इसी कचरे में, इसी गोबर में मैंने वो विभूति फेंक दी थी। अलख निरंजन, हे मच्छिंद्र, इस गोबर के ढेर से ही हरिनारायण अवतार लेंगे। उनका जन्म इसी गोरक्ष से होने वाला है। ये पूर्व संचित है। उन्हें मुक्त करो, उन्हें वहां से बाहर निकालो। अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रणाम नाथ, क्या आदेश है? अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रणाम नाथ, क्या आदेश है? हे हरिनारायण, मैं कवि नारायण अर्थात मच्छिंद्र। आज तुम्हारा जन्म इस गोरक्ष से हुआ है, इसलिए गोरक्षनाथ नाम से तुम प्रसिद्ध होगे। आओ बच्चा, उठो, बाहर आओ। हे गुरुदेव, मैं इस ढेर में फंस गया हूँ। कृपा करके मुझे यहाँ से निकालिए। अलख निरंजन, गुरु मच्छिंद्रनाथ की जय, 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 गुरु मच्छिंद्रनाथ की जय। प्रणाम गुरुदेव। बोलिए गुरुदेव, क्या आज्ञा है? बच्चा, आज से तुम्हारा नाम गोरक्ष रखा गया है। आओ बच्चा, बाहर आओ। चलो, हम चलते हैं। महाराज, मुझे माफ कीजिए महाराज, मुझे मेरे पुत्र से वंचित मत कीजिए महाराज। महाराज, मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए महाराज। माई, अब शोक करने से क्या उपयोग? तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। पुत्र सुख तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है, इसलिए मेरा मार्ग मत रोको। नहीं महाराज, जब तक मुझे मेरा पुत्र नहीं मिल जाता मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगी। माई, मुझे अब मत रोको। मुझे यदि क्रोध आ गया तो अकारण मैं श्राप दे दूंगा, तो दूर हट जाओ। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। ओम चैतन्य दत्तात्रेयाय नमः। ॐ चैतन्य मच्छिन्द्रनाथाय नमः। ओम चैतन्य मच्छिंद्रनाथाय नमः। बालक गोरख, अब मैं तुम्हें विद्या दान करूंगा, ॐ चैतन्य जिस कारण मच्छिन्द्रनाथाय तुम सभी विद्याओं में, सर्व कलाओं में निपुण हो जाओगे। मच्छिंद्रनाथाय
नमः ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। अलख निरंजन 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 अलख निरंजन। अलख निरंजन। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ॐ चैतन्य दत्तात्रेयाय नमः ॐ चैतन्य दत्तात्रेयाय नमः ॐ चैतन्य दत्तात्रेयाय नमः ॐ चैतन्य दत्तात्रेयाय नमः ॐ चैतन्य मच्छिन्द्रनाथाय नमः ॐ चैतन्य मच्छिन्द्रनाथाय नमः ॐ चैतन्य जालिन्धरनाथाय नमः अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन। कौन? अरे बाप रे, तुम? थोड़ी ही देर पहले मैंने तुम्हें भरपूर भोजन दिया था, अब दोबारा क्यों आए हो? माँ, मुझे क्षमा कीजिए। आपने जो मुझे भोजन दिया वे ग्रहण करके मेरे गुरुदेव प्रसन्न हुए हैं। भोजन में परोसे वड़े गुरुदेव को बहुत पसंद आए। माँ, अगर वड़े थोड़े और मिलेंगे तो अच्छा होगा। गुरुदेव को बड़ा अच्छा लगा, बेशरम कहीं का। माँ, ऐसे मत बोलो। मुझे वड़े नहीं चाहिए, मेरे गुरुदेव के लिए चाहिए। चाहिए तो वड़े के बदले में आपको जो चाहिए वो मैं दे दूंगा। ऐसा क्या? मैं जो मांगूंगी वो तुम मुझे दे दोगे? मांग के तो देखो। मैं अभी आई। अलख निरंजन अलख निरंजन। ये रहे तुम्हारे वड़े। अब इनके बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हो? मांग के तो देखो माँ। ये लो, बदले में मुझे तुम्हारी आंख दे दो। रुकिए माँ। हे भगवान, परमेश्वर, ओम नमः शिवाय अलख निरंजन ओम अलख निरंजन नमः शिवाय अलख निरंजन अलख निरंजन ओम नमः अलख शिवाय। निरंजन अलख निरंजन। गुरुदेव, ये लीजिए वड़े। ये लीजिए वड़े। गोरख, ये क्या हुआ? तुम्हारी आंख को क्या हुआ? अरे उसमें से खून बह रहा है, दिखाओ। कुछ नहीं गुरुदेव, आप वड़े खाइए, गरम है वो। कुछ नहीं हुआ कैसे? मुझे तो वहां पर तुम्हारी आंख भी नहीं दिख रही। गोरख, क्या हुआ सच में बता दो।
मैंने उन माता के पास वड़े मांगे, उसके बदले में मुझसे आंख मांगी, तो मैंने माता को मेरी आंख निकाल के दे दी। क्या? बेचारी माँ बेहोश होकर गिर गई। इन वड़ों के लिए तुमने अपनी आंख दे दी? धन्य हो गोरख, तुम धन्य हो, मेरे सच्चे शिष्य हो। असीम भक्ति है तुम्हारी मुझ पर। आज तुम मेरी कसौटी पे खरे उतरे हो। दिखाओ, कहां है तुम्हारी आंख? मुझे दो। ॐ चैतन्य इधर आओ। दत्तात्रेयाय नमः। ॐ चैतन्य दत्तात्रेयाय नमः। ॐ चैतन्य अलख निरंजन, अलख निरंजन, दत्तात्रेयाय नमः। ॐ अलख निरंजन। दत्तात्रेयाय नमः। गुरुदेव, ॐ चैतन्य मच्छिन्द्रनाथाय अलग नमः। निरंजन, अलख निरंजन, अलग निरंजन, मच्छिन्द्रनाथाय नमः। अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलख निरंजन, अलग निरंजन, अलख निरंजन। अलग निरंजन। बच्चा गोरख, हम लोग बद्रिकाश्रम में आए हैं। ये साक्षात शिव शंभो का अत्यंत प्रिय स्थान है। चलो हम उनका नाम स्मरण करते हैं। जैसी आज्ञा गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। हे मच्छिंद्र, हे बालक गोरख, प्रणाम प्रणाम भगवान। भगवान। हे गोरख, तुम हरिनारायण के अवतार हो। मच्छिंद्र, ये गोरख संपूर्ण ब्रह्मांड में कीर्तिवान होगा। मच्छिंद्र, तुमने गोरख को पूर्ण ज्ञान, विद्या, सभी देवता, उनकी शक्तियां प्राप्त करके दी, किंतु गोरख ने तपश्चर्या करनी ही चाहिए। तुम इसे बद्रिकाश्रम में तपश्चर्या के लिए बिठाओ, इसलिए ये अधिक शक्तिशाली विद्या निपुण होगा। जैसी आज्ञा भगवान। कल्याणमस्तु। प्रणाम गुरुदेव। बच्चा गोरख, भगवान शंकर जी की आज्ञा अनुसार तुम अब तपश्चर्या का प्रारंभ करो। तब तक मैं तीर्थ यात्रा करके आता हूं। अब हमारी मुलाकात 11 वर्ष बाद होगी। जैसी आज्ञा गुरुदेव। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन,
अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। ओम दत्तात्रेय नमः, 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 ओम दत्तात्रेय नमः। हे मच्छिंद्रनाथ, कौन? राम भक्त हनुमान। प्रणाम। आयुष्मान भव। हे मच्छिंद्रनाथा, तुम्हारी तीर्थ यात्रा पूर्ण हो गई है। आपने मुझे स्त्री राज्य में जाने के लिए वचन दिया था, याद कीजिए। हे वानर राज, वो मुझे स्मरण है। फिर वो वक्त अभी आ गया है। कृपया करके वहां स्त्री राज्य में जाइए और रानी तिलोत्तमा की इच्छा पूर्ण कीजिए। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मैं आज ही स्त्री राज्य की ओर प्रस्थान करता हूँ। कल्याणमस्तु। ओम दत्तात्रेय नमः, ओम दत्तात्रेय नमः, ओम दत्तात्रेय नमः। हे योगीराज, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। इससे आगे स्त्री राज्य की सीमा शुरू हो रही है। एक कदम भी बढ़ाया तो अपनी जान गंवा बैठोगे। अरे, ये अब तक जिंदा कैसे बचा? ये तो कोई सामर्थ्यवान योगी लग रहा है। इसका प्रतिबंध करना होगा। अरे चल, इससे युद्ध करने से अच्छा है हम इस बात को महारानी तिलोत्तमा तक पहुंचाते हैं। चल। महारानी, आप कौन सी बात पर इतना विचार कर रही हैं? कुछ नहीं रे। कोई बात तो है, चाहे आप इनकार करें, लेकिन आप सोच रही हैं ये बात तो पक्की है ना? हाँ, मैं विचार कर रही हूँ मुझे मिले हुए वरदान का। वो वरदान कब पूरा होगा मैं भी नहीं जानती। वरदान? ये आपको कब मिला? और कौन आप पर प्रसन्न हुआ है? बताइए ना महारानी। मनोरमा, ये बाहर कैसी गड़बड़ है, जरा देख कर तो आओ। और हाँ, अंदर आकर मुझे बता। जा जल्दी। हाँ, देखती हूँ। भगवान ही जानते हैं मेरी मनोकामना कब पूरी होगी। हे तिलोत्तमा, तिलोत्तमा, मैं हनुमान। प्रणाम। आपने तपस्या की थी और मुझे प्रसन्न भी किया था। उस समय मैंने आपको वरदान दिया था। हाँ, मैं उसके बारे में सोच रही थी। हे देवी, आपकी मनोकामना आज पूर्ण होगी। मैंने तुम्हें जैसे कहा था, यदि मच्छिंद्रनाथ तुम्हारे राज्य में आके पहुंच गया है, वो तुम्हारे शरीर संग की इच्छा पूर्ण करेगा। तुम तुम्हारी मनोकामना उससे पूर्ण कर सकती हो।
भविष्य में उनसे तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। उस पुत्र का नाम मीनानाथ होगा। क्या सच में मच्छिंद्रनाथ यहाँ आ रहे हैं? मच्छिंद्रनाथ वे विश्व के बहुत बड़े सामर्थ्यवान पुरुष हैं। जाओ उनका स्वागत कीजिए। जाओ। मैं अभी उनके स्वागत की तैयारी कर रही हूँ। लाड मस्त। महारानी, ताजुब की बात है। क्या हुआ? महारानी, हमारे राज्य में कोई योगी पुरुष आया है और बात ये है कि हमारे सैनिकों ने उनका प्रतिबंध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके सामने किसी का कोई बस नहीं चला और अब वो हमारे महल में आने की कोशिश कर रहा है। आप जल्दी चलिए। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ महारानी, हाँ। अब तक तो वो महल के अंदर आ भी चुका होगा। जा मनोरमा, जा। उनके स्वागत की और पूजा की तैयारी कर। महारानी, लेकिन वो पुरुष। फिजूल की बातें मत कर। जा तैयारी कर। ठीक है, मैं जाती हूँ। अलख निरंजन। आइए स्वामी, आइए। स्त्री राज्य में आपका स्वागत है। बैठिए महाराज। अलख निरंजन, अलख निरंजन। मैं आपके विश्राम की व्यवस्था करती हूँ। देवी, मैं जति मच्छिंद्र, राम भक्त हनुमान की विनती के अनुसार मैं यहाँ तुमसे मिलने स्त्री राज्य आया हूँ। मैं कितने सालों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। अब जाके मेरी प्रतीक्षा संपन्न हुई। देवी, मैं नाथपंथीय योगी हूँ। स्त्री हमारे लिए वर्ज्य होती है, किंतु हनुमान जी को हमने वचन दिया है। उस वचन पूर्ति के लिए हमें यहाँ आना पड़ा। तुम जिस वैभव का उपभोग कर रही हो वो नश्वर है। इस जगत में आत्मा अमर है, अन्य सब कुछ अनंत में विलीन होगा। मद, माया, मोह, विषय सुख सब क्षणिक है। तो देवी, तुम चिंतन करो। हे स्वामी, जो हो रहा है वो तो नियति है। अटल भविष्यवाणी नियति मुझसे करवा रही है। होने वाला ये पुत्र इस स्त्री राज्य में बसे हजारों औरतों की मुक्तता करेगा। उन्हें उनका सुख लौटा कर रहेगा। कम से कम उनके लिए ही सही, लेकिन मैं अपना ये कदम पीछे नहीं ले सकती। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा देवी। चलो, मुझे मेरे विश्राम की जगह दिखाओ। आइए स्वामी।
निरंजन, अलख निरंजन। कौन है? कौन आ गया इस राज्य में? आवाज पहचान की नहीं लग रही। अलख निरंजन, अलख निरंजन। असंभव, असंभव। मैं ये क्या देख रहा हूं? ये स्वप्न है या सत्य? नाथ पंथ के पहले गुरु जति मच्छिंद्र नाथ, और वो भी एक स्त्री के साथ। प्रणाम गुरुदेव। हे योगी, तुम जो देख रहे हो वो सत्य है, किंतु तुम कौन हो? मैं गुरु जालंधर नाथ जी का शिष्य कानिफ नाथ। इस स्त्री राज्य के सीमा पर हनुमान जी का और मेरा युद्ध हुआ। उन्होंने मुझे राज्य में आने के लिए प्रतिबंध किया और उसके लिए वजह भी बताई। मुझे उन पर विश्वास नहीं हुआ, पर अब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं और वो सब सत्य है। देव, आपने ये क्या किया? नाथ पंथ के वस्त्र त्याग कर ये आपने क्या किया? और वो बालक कौन? ये मेरा पुत्र मीना। क्या? आपका पुत्र? मतलब नाथ पंथ छोड़ के आपने गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया? छे, ये असंभव है। हे कानिफ, तुम जो ये देख रहे हो वो तो माया है। मैं केवल मेरे दिए हुए वचन की पूर्तता कर रहा हूं, इतना ही। पर गुरुदेव, नाथ पंथ की शिक्षा आपने शिष्य गोरखनाथ को दिया और आप ही अगर आप ही ऐसे वर्तन नहीं करोगे, इसका आश्चर्य लग रहा है। आपका शिष्य गोरखनाथ, उनको आपके वर्तन के बारे में मालूम पड़ा तो उन पर क्या बीतेगी, क्या होगा उनका? मुझे लग रहा है मैंने क्यों इस राज्य में प्रवेश किया कि मान ये दृश्य नहीं देखना पड़ता। मैं चलता हूं गुरुदेव। रुक जाओ कानिफ, तुम इस राज्य में अतिथि बन के आए हो। मैं तुम्हारे विश्राम की व्यवस्था करता हूं। तुम्हें यहाँ किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। गुरुदेव, यहाँ रुकने की मेरी एक क्षण भर की भी इच्छा नहीं है, पर आपकी आदेश का पालन ना करना वो भी उचित नहीं लग रहा। मेरा मन अशांत हुआ है गुरुदेव। कृपया करके मैं एकांत रहना चाहता हूं। जाने की अनुमति दे। प्रणाम। अलख निरंजन। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन,
अलख निरंजन 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 अलख अलख निरंजन 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 अलख निरंजन। हे योगीराज, आपका परिचय? मैं गुरु जालंधरनाथ जी का शिष्य कानिफनाथ। मैं गुरु मच्छिंद्रनाथ जी का शिष्य गोरख। आइए विश्राम करते हैं। आप विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए फल लेके आता हूं। अलख निरंजन हे कानिफ, मैं भी आपके लिए कुछ फल लेके आता हूं। लीजिए। आप भी। हे कानिफ, ये बचे हुए फल, ये फल फिर से डालियों में लगा सकते हो? नहीं, ये तो बहुत ही असंभव कार्य है। इसमें असंभव जैसे कुछ नहीं है। जो अंतरात्मा से गुरु भक्ति करते हैं, उनके लिए सब कुछ संभव है। मैं गुरु कृपा से कुछ भी साध्य कर सकता हूं। हे कानिफ, क्यों हंस पड़े? हे गोरख, आपके गुरु मच्छिंद्रनाथ स्त्री राज्य में भोग विलास में मग्न हुए हैं। वे नाथपंथ को भूलते जा रहे हैं। जाइए, पहले उन्हें नर्क से बाहर निकालिए। हे कानिफ, तुम्हारे गुरु जालंधरनाथ जी गए 10 वर्ष से वो घोड़े के तबेले में पड़े हुए हैं। वहां से छुटकारा पाने के लिए उनमें सामर्थ्य नहीं है। गोपीचंद राजा ने हेलापट्टन गांव में उन्हें जमीन में रखा हुआ है। क्या? हाँ, मेरे गुरु जालंधरनाथ
विशाखापट्टनम में है। हाँ, क्षमा कीजिए। आपसे वार्तालाप करके मुझे मेरे गुरुजी का पता मिला। हे कानिफ, मुझे भी मेरे गुरु के बारे में पता चला। सच में आज का दिन बहुत ही अच्छा है। चलिए अपने अपने गुरु के पास जाते हैं। चलिए। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। चलिए स्त्री राज्य की सीमा पर पहुंच गए। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। ऐसे सीधे गुरुदेव के पास जाना तो वो उचित नहीं रहेगा। गुरुदेव की तो भेंट लेनी होगी, किंतु कैसे मिले ये समझ नहीं आ रहा। कैसे प्रवेश करूं? अलख निरंजन, अलख निरंजन। देवी, एक पल भर रुकिए। आप कहाँ जा रही हो? हे योगीराज, मैं कलिंगा। मैं नर्तकी हूँ और राज दरबार में अपनी कला पेश करूँगी। मुझे भी राज दरबार जाना है। आप अगर मुझे आपके साथ ले चले तो कृपा होगी। लेकिन योगीराज, इस राज्य में पुरुषों का आना बिल्कुल मना है। इसके अलावा आपकी क्या मदद हो सकती है? क्यों ना होगी। मैं मृदंग अच्छा बजाता हूँ। मेरा मृदंग सुनने से आपको रानी से बहुत अच्छी धन प्राप्ति होगी। वो सब तो ठीक है योगीराज, लेकिन आप पुरुष हैं और यही बड़ी कठिनाई है। ये तो चमत्कार हो गया योगीराज। आप चलिए मेरे साथ।
बस। हे देवी, आप रुकिए। हम आपसे एकांत में वार्तालाप करना चाहते हैं। हे देवी, सत्य कहें, कौन हैं आप? मैं गोरख, आपका शिष्य। क्षमा करें गुरुदेव, क्षमा कीजिए। आपके अनुमति के बिना मैं आया। अरे पर तुम यहां क्यों आए? आपको ले जाने के लिए गुरुदेव। चलिए गुरुदेव, इस माया जाल से दूर निकल जाते हैं। हे गोरख, तुम्हारे गुरु मेरे पति हैं। तुम उन्हें इस तरह नहीं ले जा सकते। इनके जाने से मैं और मेरा पुत्र मीनानाथ बेसहारा हो जाएंगे। हे माता, मेरे गुरुदेव नाथ पंथ को भूल चुके हैं। पूरे संसार को इनकी जरूरत है। उनके ज्ञान, सामर्थ्य यहाँ रहने से सब व्यर्थ हो रहा है। हे स्वामी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं आपके सिवा नहीं रह पाऊंगी। मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए महाराज। हे देवी, शांत हो जाओ, मत रो। मुझे और गोरख को एकांत में वार्तालाप करना है। जाओ, विश्राम करो। असल में गुरुदेव कौन? आप या ये? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। गोरख, तुमने तब जो देखा वो मेरा प्रतिरूप था। हनुमान जी को जो वचन दिया था उसकी पूर्तता करने के लिए मैं यहां पे आया था। गोरख, इस ब्रह्मांड में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं कि जिन्हें टालना असंभव है, किंतु वो घटना घटित होने के लिए कभी कभी उचित समय और कोई व्यक्ति आवश्यक होती है। मेरा यहां आना ये भी स्त्री राज्य की इन स्त्रियों की मुक्ति के लिए आवश्यक था। तुमने जो देखा, अनुभव किया, वो केवल माया थी। क्षमा कीजिए गुरुदेव। जैसे हम स्वतः कानों से सुनी हुई बातों में विश्वास करते हैं, या फिर स्वतः हम आंखों से जो देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं, पर आज समझ गया हूं कि बहुत सारी चीजें आंखों देखे होने के बाद भी झूठी हो सकती है। स्वामी, मुझे छोड़कर मत जाइए। रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। देवी, जिस कार्य के लिए मैं यहां आया था वो पूर्ण हो चुका है। मैं अब यहां नहीं रुक सकता।
मीना को हमारे साथ क्यों ले रहे हो? हम जंगल में घूमते रहते हैं, जमीन पे सोने वाले। जो कष्ट हम पर बीतती है वही कष्ट वो बालक क्यों सहे? स्वामी, आप इसे अपने साथ ले जाइए। मैं श्राप मुक्त हो गई हूँ। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मुझे स्वर्ग लोक जाना होगा। अगर ये आपके साथ रहा तो मुझे इसकी चिंता नहीं रहेगी। ठीक है देवी, मीनानाथ हमारे साथ रहेगा। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, निरंजन, अलख अलख निरंजन, निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख अलख निरंजन, निरंजन, अलख निरंजन। हे देवी, शांत हो जाओ। तुम्हें तो असल में खुश होना चाहिए। तुम आज शाप मुक्त हो गई। तुम तो स्वर्ग में रहने वाली अप्सरा हो। श्राप मिलने की वजह से तुम्हें पृथ्वी पे रहना पड़ा। सुनो, ये सब ईश्वर की माया है। इससे बाहर निकलो। मच्छिंद्रनाथ महायोगी है। संसार के कल्याण के लिए उनका जन्म हुआ है। उन्होंने तुम्हें और समस्त स्त्री राज्य को श्राप से मुक्त कर दिया है। कल्याण मस्तु। मीना, मीनानाथ, यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ आओ। आओ बेटा। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? हाँ, मिट्टी में कितना खेलोगे? हाँ, पूरा बदन गंदा हो गया है, देखो, है कि नहीं? रुको, मैं तुम्हें स्वच्छ करता हूँ। मुझे लगता है बिना नहाए तुम निर्मल नहीं हो सकते। रुको, गोरख, ए गोरख, यहाँ आओ बेटा। कहिए गुरुदेव, क्या आदेश है? अरे ये देखो, इसने स्वयं को कितना अस्वच्छ कर लिया है। तुम ऐसा करो, यहाँ कहीं पानी मिलेगा क्या देखो, और इसे अच्छे से स्वच्छ करके लाओ। जाओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। गोरक्षनाथ मीनानाथ को नदी किनारे ले गए और उन्हें वहां पत्थर पर पटक पटक के धोया। उनका मांस मछलियों और पंछियों को खिलाया और उनकी चमड़ी पत्थर पर सुखाने के लिए रख दी। गोरख, जी गुरुदेव। मीना को तुमने स्वच्छ किया? जी गुरुदेव।
अच्छी तरह से साफ किया, धो के सुखाने भी रख दिया। क्या? धो के सुखा दिया? अरे क्या कह रहे हो तुम? सच बोल रहा हूँ गुरुदेव, एकदम साफ कर दिया। प्रथम मैंने उसे पानी से धोया, फिर भी उसकी गंदगी गई नहीं। उसके बाद मैंने उसे पत्थर पे पटक पटक के धोया, तब जाके उसकी गंदगी साफ हुई। गोरख, सच कह रहे हो? जी गुरुदेव, सच बोल रहा हूँ। चलो चलो, दिखाओ मुझे। चलिए। मीना, ये क्या हुआ? मेरा पुत्र गया, मेरा पुत्र गया। मीना, मीना, मेरा पुत्र गया, मेरा पुत्र गया। गोरख, अरे क्या कर दिया तुमने? ये मेरे पुत्र को मार दिया तुमने। शांत हो जाइए गुरुदेव, शांत हो जाइए, मत रोइए, संभालिए खुद को। आप इतने बड़े योगी, सामर्थ्यशील होके भी ऐसे नश्वर शरीर के लिए अपने आंसू बहा रहे हो। गुरुदेव, गुरुदेव। अरे तुम क्या जानो कि पुत्र प्रेम क्या होता है? मैंने मेरा पुत्र गंवा दिया, पुत्र गंवा दिया। शांत हो जाइए गुरुदेव, शांत हो जाइए, मत रोइए, अपने आप को संभालिए गुरुदेव। मैं मीना को जिंदा कर सकता हूँ, एक मीना क्या, मैं ऐसे हजारों मीना जिंदा कर सकता हूँ। पर आप शांत हो जाइए गुरुदेव। मछिंद्रनाथ का शोक देखकर गोरक्षनाथ ने संजीवन मंत्र से हजारों मीनानाथ तैयार किए। उन्हें अपने सामर्थ्य पर गर्व हुआ, किंतु उन्हें पता नहीं था कि गुरुदेव उनकी परीक्षा ले रहे थे। गोरख, मुझे मेरा मीना चाहिए। मीना, मीना, आओ बेटा, आओ। मीना, 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 मीना। गोरख, तुमने संजीवनी मंत्र से मीना को जीवित किया। तुम्हें तुम्हारे मंत्र का, सामर्थ्य का गर्व है ऐसा प्रतीत होता है। तुम मुझे, इस मछिंद्र को अपने मंत्र का प्रभाव दिखा रहे हो। क्षमा कीजिए गुरुदेव, क्षमा कीजिए। आप अभी भी संसार रूपी मोह के जाल से मुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए मैंने ये विद्या का उपयोग किया। गोरख, स्मरण रखो, तुम्हें मिले हुए मंत्र विद्या का, सामर्थ्य का उपयोग लोक कल्याण के लिए करो, उसका व्यर्थ उपयोग ना करो। हमें जो विद्या प्राप्त हुई है, उसका उचित उपयोग उचित समय पर उचित जगह पर किया जाए। उस विद्या का आदर किया गया, तभी वो विद्या हमारे पास टिकती है, अन्यथा नहीं। क्षमा कीजिए गुरुदेव, मेरे हाथों अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए। क्षण भर के लिए भूल गया था। जिस गुरुदेव ने मुझे सामर्थ्यवान किया, उन्हें मैं अपना सामर्थ्य दिखाने जा रहा था। क्षमा कीजिए गुरुदेव, क्षमा कीजिए। गोरख, मेरा तिलोत्तमा से विवाह, मीनानाथ, ये सब माया रूपी आभास हैं। मेरा शोक
ये भी आभास है। तुम्हें नेनानाथ के शरीर का मैल देख के घृणा हुई, ये भी एक आभास था। ये दुनिया माया मोह के जाल में फंसी हुई जीव सृष्टि है, इसमें से कोई नहीं छूट सकता। उन्हें उचित मार्ग दिखाने का काम हमारा है। अलख निरंजन, अलख निरंजन। क्षमा कीजिए गुरुदेव, क्षमा कीजिए। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। नाथ पंथ के पहले गुरु मछिंद्रनाथ, इनके साथ जालिंदरनाथ, गोरखनाथ, कानिफनाथ और अन्य नाथों ने नाथ परंपरा का समाज में विस्तार किया। आज भी हजारों भक्तगण उनके समाधि स्थान पर उनके दर्शन के लिए बड़ी श्रद्धा से जाते हैं। दत्तात्रेयाय नमः। ओम चैतन्य दत्तात्रेयाय नमः। ओम चैतन्य दत्तात्रेयाय नमः। ओम चैतन्य दत्तात्रेयाय नमः। ओम चैतन्य मच्छिंद्रनाथाय नमः। ओम चैतन्य मच्छिंद्रनाथाय नमः।